हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने घर पर स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ और बहुत ही ऐसी ऐसी आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ कि आपको इससे जरूर से जरूर फायदा होगा ही होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए फुल वॉच करें। तो दोस्तों, आइए हम बातें करते हैं। तो देखिए, लटकती हुई तोंद, बेली फैट जो होती है, वो ना सिर्फ हमारे लुक को खराब करती है, वो हमारे हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। क्योंकि हमारे जो ऑर्गन है उसके ऊपर फैट जब जमते जाते हैं तो हमारे सारे ऑर्गन जो है वो अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमारी शुगर लेवल बढ़ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमें धीरे धीरे से होने लगती है बॉडी में। तो उस चीज को हमें कैसे सही करना है, क्या करना है, उसके लिए उस टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो आम तौर पर महिलाओं में ये चीजें होती है और पुरुषों में होती है, जो खुद का ख्याल नहीं रखते हैं, बस काम 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 ही करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये हम बात करते हैं। हमें क्या करना है, जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेनी है। अंगड़ाई लेने से क्या होता है, हमारे माइंड को सिग्नल चला जाता है कि हमें जगना है। और अच्छी तरीके से अगर हम 5 मिनट तक अंगड़ाई लेते हैं तो हमारी फुल बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। उसके बाद हमें लूक वार्म वाटर, हल्का गुनगुना पानी पीना है। कम से कम 1 गिलास, ज्यादा से ज्यादा आप 2-3 गिलास भी पी सकते हैं। क्योंकि गुनगुना पानी जो होता है वो पीने से बहुत ही ज्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। तो गुनगुना पानी पी लेना है। उससे क्या होगा कि सुबह के टाइम में मेटाबॉलिज्म भी हमारी हाई रहती है, तो हमारा पेट अच्छी तरीके से साफ होगा, जो भी मल जमे हुए हैं वो निकल जाएंगे, तो उससे भी बेली फैट हमारा कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है नाश्ते की। तो नाश्ते में भी हमें वैसी चीजें खानी है जो कि हमें बहुत समय तक, लंबे समय तक भरा भरा भी महसूस कराए और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। तो आप, जैसे कि मूंग चना वगैरह होता है, जो साबुत अनाज होता है, उसे ओवरनाइट तक आप भिगो कर छोड़ दें। उसके बाद उसे बॉईल करके या फिर कच्चा ही उसमें थोड़ा सा गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज थोड़ी सी काट के डाल सकते हैं, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, काला नमक, लेमन जूस, ग्रीन चिली बारीक काट करके, धनिया पत्ती, ये सब डाल के आप खा सकते हैं। बहुत ही चटपटी और टेस्टी भी लगती है और बहुत ही हेल्दी भी होती है। और ये जो एक नाश्ता होता है ना, ये लंबे समय तक हमें भरा भरा महसूस कराती है। या फिर आप ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा, एक तो स्वादिष्ट भी लगती है। अच्छे तरीके से अगर आप बनाते हैं, थोड़ा सा उसमें घी डाल के खा सकते हैं, क्योंकि घी में वो, मतलब घी का खाने से आपको वो नहीं होगा, बेली फैट नहीं होगा। घी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि घी हमारे हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिटेड होता है। तो अभी बारी आ गई नाश्ते की, तो नाश्ते में हमने ये सब चीजें खा ली। फिर हमें प्रोटीन डाइट पे ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि हमें ज्यादा भरा भरा भी महसूस कराएगा और हमारे बेली फैट, हमारे जो कॉमन भाषा में हम लोग बोलते हैं पेट निकलना, उसको भी कम करेगा। तो ये हमने नाश्ता कर लिया। खाने में जैसे दालें, प्रोटीन डाइट सबसे अच्छा होता है, दाल वगैरह होता है, दूध दही हो गया, पनीर हो गया, ये सब चीज हम ले सकते हैं। दलिया हो गया, ओट्स हो गया, मिलेट्स हो गया। तो आटा जो खाएंगे, हम चोकर वाला आटा खाएंगे। तो क्या करेंगे ना, खाने में अगर आपने खा लिया काला चना, ये राजमा, ये सब्जी बनवा लिया आपने, इसकी सब्जी खा ली, और चोकर वाले आटे की रोटी खा ली। रोटी में भी मस्त घी डाल के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप खा सकते हैं। उसके बाद 1 कटोरी दही खा लिया आपने। ये आपको लंबे समय तक भरा भरा भी महसूस कराएगा और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में, आपके फैट को रिड्यूस करने में ये हेल्प करेगा। उसके बाद बारी आती है शाम के नाश्ते की। तो शाम के नाश्ते में आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। या फिर खाने या नाश्ते के बीच में अगर आपको कभी भूख लगती है तो सबसे पहले आप पानी पिए। क्योंकि पानी, कभी कभी होता है ना कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और हमें लगता है कि हमें भूख लग गया है, और उसमें हम उटपटांग चीजें खा लेते हैं। ऐसा मैं भी करती हूँ कि किचन में गई, थोड़ा सा मैंने कुछ वैसा खा लिया, जैसे कि बिस्किट खा लिया, मिक्सर खा लिया, मिठाई खा ली, ऐसी चीजें खा ली। पर वो आपको नहीं करना है, पानी वगैरह पी लेना है। अगर उससे भी आपको लगता है कि नहीं भूख लगी रही है, तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, वो भी साबुत फल खाइए। आप जूस के फॉर्म में ना लें, साबुत फल खाइए।
आपको धीरे धीरे एनर्जी देगी, पर वो उसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है। तो हमें अपने वेट लॉस करने के लिए फाइबर वाली चीजें ज्यादा खानी चाहिए। तो ये आपने खा लिया। शाम के नाश्ते में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हैं। आप बाजार के वो तले भुने चीजें ना खाएं, या घर पे भी तले हुए चीजें ना खाएं, पकौड़ा ये वो जो आता है चीज वो ना खाएं। चाइनीज जो फूड होती है वो सबको अवॉइड करें, क्योंकि मैदे से बनी होती है, मैदे में ट्रांस फैट होता है। उसी तरीके से आप बाहर देखते होंगे वो जो ऑयल में बनाया जाता है, कोई भी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उसी में फ्राई कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, तो उससे क्या होता है, ट्रांस फैट होने लगता है उसमें। वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है, तो हमें नहीं खाना है उसे। उस चीजों को भी स्किप कर देना है। शाम का आपको जो डिनर करना है, अच्छी तरीके से आप दाल चावल और जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो आप अच्छी तरीके से खा सकते हैं। आप 8 बजे तक अपना डिनर कर लें, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग का तो नाम आपने सुना ही होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो हमें बहुत हेल्प करता है, हमारे वेट लॉस में, बेली फैट कम करने में, सब में हमें हेल्प करता है। तो क्या करना है, आपको 8 बजे तक खा लेना है। उसके बाद अगर आपको 10-11 बजे भूख लगती है रात में, तो उल्टी पुल्टी चीजें ना खाएं। आप 1 गिलास दूध ले सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा सूप बना सकते हैं, जैसे बीटरूट, कैरेट, गाजर सब डाल के उसमें बारीक काट के, और थोड़ा टमाटर, प्याज, धनिया, ये सब आपको जस्ट बॉईल करना है कुकर में, और थोड़ा सा उसमें काली मिर्च पाउडर और नमक डाल के पी लेना है। और उसका जो वेस्ट वाला बचा उसे फ्रिज में डाल दें। सुबह आप जब आप रोटी खाने की बारी आती है, तो आप रोटी में उसे मिक्स करके एक अच्छा सा पराठा तैयार कर लें, घी डाल के खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही स्वादिष्ट भी लगेगी। आपको अगर रेसिपी चाहिए होगी तो मैं शेयर करूंगी, मुझे कमेंट करिएगा, तो वो आप कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। तो पहले हम लोग जब गांव में रहते थे ना, नानी घर में थी रहती थी मैं, तो मैंने देखा था ना कि हमारे छोटे नाना थे, उनकी फैमिली, वो लोग रात को 8 बजे सो जाते थे और सुबह 7 बजे जग जाते थे। उसके बाद रूटीन फॉलो होती थी उनकी, जो भी होता है। तो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल थी उन लोग को, और बहुत ही हेल्दी थे वो लोग। तो मैं और मेरी एक दीदी है, हम दोनों जाते थे उन लोगों को परेशान करने। कभी तो सोने का वक्त ही नहीं हुआ है, आप लोग कैसे सो गए। तो तरह तरह की बातें करना, हंसी मजाक करना, बहुत ही अच्छे दिन थे वो, बहुत ही अच्छा लगता था। और मेरी दीदी भी बहुत ज्यादा कॉमेडियन थी, उसे बहुत मजा आता था ये सब चीजों में। और हम लोग जाते थे, उन लोग को जबरदस्ती जगा के रखते थे कि नहीं नहीं अभी सोने का वक्त नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर बात करेंगे हम लोग। इधर उधर की बात करके उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए हम लोग जाते थे। पर आज हम लोग देख रहे हैं कि सच में वही सब चीजें आ रही है, कि 8 बजे तक खाना खा लेना, फिर सो जाना टाइम से, फिर सुबह जल्दी जगना। डॉक्टर भी हमें रिकमेंड करते हैं, या फिर हम जो ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो उन्हें देख के भी हमें लगता है कि हमें भी फॉलो करना चाहिए ये सारी चीजों को। तो दोस्तों, मैं आपको बता रही थी कि हमें तली भुनी चीजें बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए। हमें जैसे कि मैदे से बनी चीजें, जैसे हो गया चाउमीन, पास्ता, इसके बदले आप सूजी पास्ता खा सकते हैं। ये नूडल 100% आटा वाली नूडल आती है वो आप खा सकते हैं, चोकर वाला आटा खाएं। तो ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी। तो इस तरह से, और आप हाइड्रेटेड रहें। हाइड्रेशन जो है बहुत जरूरी है वेट लॉस में, बेली फैट लॉस में। तो अगर आप हमेशा हमेशा पानी पीते रहेंगे तो आपको भरा हुआ भी महसूस होगा, और हमें कुछ उल्टा पुल्टा खाने का भी मन नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये सब करके आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। और एक और चीजें आती है, वो है शुगर, चीनी। शुगर जो होता है ना, उसको इतना ज्यादा रिफाइन किया जाता है, इतना रिफाइन किया जाता है कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। शुगर खाने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम, शुगर होने, इंसुलिन बढ़ने लगती है, और हमारा फैट बढ़ने लगता है। तो शुगर को हमें अवॉइड करना है। अगर आपको वेट लॉस करना है, बेली फैट लॉस करना है, तो कम से कम आप 1 महीने तक शुगर को कम्प्लीटली अपने खाने से, अपने लाइफ से निकाल दें। अगर नहीं होता है तो एक आध बार थोड़ा शुगर इंटेक कम कर दें, जितना हो सकता है उतना आप कम कर दें, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें फॉलो करें। आप ओट्स, दलिया, ये सब नाश्ते में खा सकते हैं, या फिर आपको मन करे तो जैसे चेंज कर करके खा सकते हैं, दालें वगैरह लीजिए। सब्जी में जितने भी सीजनल वेजिटेबल हैं वो आप आराम से खाइए, और फिर पानी पीते रहिए। ये सारी चीजें अगर आप करते हैं
तो आप आराम से वेट लॉस कर पाएंगे, बेली फैट लॉस कर पाएंगे, और आपको एक अंदर से एनर्जेटिक फील करेंगे आप। ये एक अंदर से एनर्जी जैसी फील होगी आपको कि हाँ हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, बॉडी भी हल्की महसूस हो रही है। तो ये सारी चीजें करें। और अगर आपको ये जानकारी हमारी पसंद आती है, हमारी वीडियो पसंद आती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे मैं आपसे वीडियो शेयर करूंगी कि घी खाने के क्या क्या फायदे हैं, देसी घी, गाय की घी या फिर जो भी घी होती है उसके खाने के क्या क्या फायदे हैं, और इसे खाने से फैट नहीं होता है। ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे वीडियो में। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत जानकारी इधर उधर से कलेक्ट करनी पड़ती है, बहुत सी चीजें ट्राई करनी पड़ती है कि ट्राई करने से क्या फर्क पड़ रहा है, या फिर ये चीजें ट्राई करने से क्या फर्क पड़ रहा है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट करके बताइएगा, धीरे धीरे से मैं सारी जानकारी हासिल करूंगी, उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।